नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आज हमारा दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है, सबसे पहले आज हम बहुपद को जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, कैसा होता है और कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि किसी भी चैप्टर के लिए सबसे पहले उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप चैप्टर की बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ये एक अहम मुद्दा होता है, किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ मजबूत होनी चाहिए। जब आपकी जड़ मजबूत होगी तब आप आराम से आगे आगे करते हुए चले जाएंगे। क्योंकि चैप्टर का नाम तो बहुपद है, पर बहुत से लोग जो हैं बहुपद के बारे में जानते ही नहीं कि बहुपद है क्या। आराम से गए सीधे एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज लगाना शुरू कर दिया और फिनिश कर ली। ये पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई का मतलब होता है किसी की जड़ को तह तक जाना। कोई भी कॉन्सेप्ट ले लियो, आज मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप इतनी बारीकी से नहीं समझ सकते कि आखिर वो क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है, हमको जवाब क्या देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार सबसे पहले आज हमारी पहली हेडिंग, जो चैप्टर का नाम है बहुपद, वही हमारी पहली हेडिंग होगी कि बहुपद होता क्या है। बहुपद, इसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुत से आप कई बार आपने सुना कि 9th में भी बहुपद का नाम आया था और 10th में जो फिर आ गया बहुपद। पर 9th में वो इजी टाइप का बहुपद था, यहाँ पे उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेवल ऊपर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो क्या होता है, तो देखिए इसकी सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखेंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर, क्या लिखा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर। ये ऋणोत्तर क्या होता है, ऋणोत्तर मतलब नॉन निगेटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। कि क्या लिखा है, जिसमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक घात के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। अब जरा समझो क्या कह रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, जो इसकी घात जो होगी वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो होता है कि ऋणोत्तर पूर्णांक घात के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। कैसा होगा बहुपद, जैसे हमने मान लिया कि px इक्वल टू a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे देखो पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3, ऐसे पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, बट ये सीरीज इनफाइनाइट तक नहीं जाएगी। अक्सर डॉट 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 करके लिख देते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज हो गया, जैसे रियल नंबर या नेचुरल नंबर जो है इनफाइनाइट तक जाता है, मगर ये इनफाइनाइट तक नहीं जाता है। क्योंकि जब एक फिक्स पॉइंट होगा, जैसे को बोलते हैं फाइनाइट नंबर, एक परिमित संख्या होगी, तो इस 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हमको एग्जैक्ट नहीं पता कितना होगा, तो उस नंबर की जगह पे हम उसको n मान लेंगे। क्या मान लेंगे, n कोई हमारा नंबर है तो an, और ऐसा ही हम x की पावर में करेंगे। ठीक है, ऐसा वो बहुपद होगा। अब चलो जो बहुपद तो हो गया, अब हम ये कैसे पता करें कि a0 क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है, an क्या है।
और जी यक्स क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, मतलब जी हैं क्या, कहाँ से आए हैं और किस लिए इसमें रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि जहाँ जहाँ A0 कामा A1 कामा A2 डॉट 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 AN क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ओके। और जो AN जो है, इसकी और भी एक कंडीशन है कि AN जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, कि AN जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तथा तथा यन तथा यन जे यन क्या है, जो मैंने अभी बताया था कि यन क्या है, जो बता रहे थे ना 1 2 3 4 5 यन, जे वही यन है। यन जे दे रखा है आपका कि ऋणोत्तर पूर्णांक, तो ऋणोत्तर पूर्णांक जे रहा आपका यन। जे कैसा नहीं होना चाहिए, जे ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यन जो है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये हो गया हमारा बहुपद। ठीक है, बहुपद ऐसे पता लगा लिया कि हमने बहुपद ऐसा होता है, चलो ठीक है मान लिया। मगर बहुपद ऐसे बहुत से व्यंजक, बीजीय व्यंजक हैं जो आपको इस फॉर्म में दिखाई तो देंगे मगर वो बहुपद नहीं होते हैं। कौन से ऐसे हैं जो बीजीय व्यंजक जो बहुपद नहीं है? सबसे पहले कोई भी चर जो है वो बटे में नहीं होता है बहुपद के लिए। जैसे ही कोई चर बहुपद में चला गया तो वो बहुपद नहीं रह जाता। जैसे देखो, इसका मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कोई px मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मान लिया 2/x + 7, ये एक बहुपद के रूप में है मगर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बटे में चर आ गया है। दूसरा, जैसे मान लिया मैंने ले लिया यहाँ पे 3x² + 5 अंडर रूट में लिख दिया x + 7। ठीक है, जे भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी चर के ऊपर अंडर रूट का निशान नहीं होना चाहिए, चाहे वो x हो, चर कोई भी हो सकता है, x भी हो सकता, y भी हो सकता, z भी हो सकता और t भी हो सकता। तो किसी भी चर के ऊपर रूट का निशान नहीं हो सकता। तो जे हमारे ऐसे क्या हो जाएंगे, बहुपद नहीं होंगे। इस टाइप के जो होंगे वो बहुपद नहीं होंगे। तो किस टाइप के बहुपद होंगे? तो किस टाइप के बहुपद होंगे, जरा आज को देखते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर आपको हम आगे बताते हैं किस टाइप के बहुपद होंगे। ठीक है, जरा देखो इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं हम आपको। जैसे मान लिया पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं px। क्या लिखेंगे कि 4x³ - 3x + 5 ये हमारा बहुपद है। क्यों? देखो यहाँ पे चर जो है इस पर कोई रूट लगा नहीं लगा, यहाँ लगा नहीं लगा, क्या कोई भी चर बटे में है? नहीं है। तो ये बहुपद हमारा है। तो ये हो जाएगा पूर्णांक बहुपद, राइट। उसके बाद सेकेंड qx, x 9x² + √7x + √5। ये कौन सा बहुपद है? ये बहुपद हमारा हो जाएगा रियल नंबर का। क्योंकि देखो, आप सोचोगे सर जी अभी आपने बताया था कि अंडर रूट वाला बहुपद नहीं होता। हाँ बताया था, मगर आपने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर इस x के ऊपर भी अंडर रूट था, मगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 7 पे ही रूट लगा हुआ है। तो किसी भी चर के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, किसी नंबर पर रूट हो तो वो बहुपद होता है। तो जी कौन सा बहुपद हो जाएगा? वास्तविक संख्या का बहुपद हो जाएगा, वास्तविक संख्या का बहुपद। इसी प्रकार एक तीसरा भी होता है, जैसे मान लो gx।
जैसे 3/2 एक्स क्यूब प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर 7/3 प्लस 4/2। ये किस प्रकार का बहुपद होगा, जरा देखो ध्यान से। क्या ये किस प्रकार का बहुपद होगा? 3/2 5/2 7/3 प्लस 4/2। ये बहुपद हो जाएगा हमारा परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का बहुपद, राइट। ऐसे होते हैं हमारे बहुपद। अब जो तो हमने जान लिया कि बहुपद क्या है, बहुपद कैसे होते हैं और कौन सा बहुपद नहीं होता है। अब जानेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे, कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है और डायरेक्टली उसमें पूछा है कि बहुपद कोई एक बहुपद दे दिया और उसमें पूछ लिया है कि इस बहुपद की घात क्या होगी। तो सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। इसको भी जानेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। कि किसी भी बहुपद की चर की अधिकतम घात को उस बहुपद की हम घात कहते हैं, उस बहुपद की घात कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि किसी दिए गए बहुपद के चर की, क्या लिखा कि किसी दिए गए बहुपद के चर की, ऐसा नहीं, चर छोड़ो, ऐसा लिखो कि किसी दिए गए बहुपद में या लिख लो चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। जरा देखो कैसे उसकी घात दिखाएंगे। जैसे मान लिया कोई मेरा px है, ठीक है। हम अगर आपसे पूछें कि जैसे 4x4 प्लस 7x³ प्लस 5x² माइनस का 9x और प्लस का 15। तो अगर हम पूछें कि इस बहुपद की आपको घात बतानी है तो कैसे बताएंगे? तो बहुपद की घात जो है हम पीछे से काउंट करते हैं। क्या यहाँ पे कोई भी चर है? नहीं है, तो इसको छोड़ो। तो यहाँ पे मतलब x की घात हो जाएगी 0, यहाँ है ही नहीं x। यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी है 4। तो यहाँ पे इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 4। क्यों मैंने 4 ही ली? क्योंकि डेफिनेशन क्या है हमारी, देखो कि किसी दिए गए बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो इस बहुपद की घात हमारी हो गई कितनी? 4। इस प्रकार से हमारी किसी भी बहुपद की घात निकाली जा सकती है। ओके, अब हम जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो डालिए हेडिंग इसकी, बहुपद के प्रकार। आपके ज़्यादा काम के सिर्फ 3 हैं, बाकी हैं तो बहुत, तो उसमें डाल देंगे सीधे हेडिंग बहुपद के प्रकार। कितने प्रकार के बहुपद होते हैं? बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी जान लिया कि बहुपद क्या है, ये भी जान लिया कि बहुपद की घात हम कैसे निकालते हैं। अब जानेंगे कि बहुपद कितने होते हैं और किस किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले पहला आएगा अचर बहुपद। अचर बहुपद, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि अचर बहुपद, कि जिसमें कोई भी चर ना हो वो कहलाता है हमारा अचर
बहुपद, तो क्या लिखेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात शून्य हो, जिसमें चर की अधिकतम घात शून्य हो, अचर बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है, दिखेगा कैसा, इसको हम जनरल दिखा के लगाते हैं, आपको जनरल दिखाते हैं आपको। पी एक्स इजकल टू, ये कैसा दिखेगा, पी एक्स इजकल टू कोई के हमारा कोई नंबर होगा। कैसे होगा, जैसे इसका ये तो जनरल फॉर्म इसकी हो गई। अगर इसका एग्जाम्पल लें हम, तो पी ऑफ एक्स इजकल टू 5 या पी ऑफ एक्स इजकल टू 6, 7, 8, इस टाइप के जो नंबर आते हैं या बहुपद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे अचर बहुपद कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं है और चर की घात भी नहीं है। जब कोई भी चर ही नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा अचर बहुपद। ठीक है, और नंबर 2 जो होता है वो हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, रैखिक बहुपद, जे क्या होता है, चलो इसको भी डिफिनीशन से समझते हैं। रैखिक बहुपद कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, अचर बहुपद में क्या था, उसमें चर की जो थी शून्य घात थी। जैसे हम अगले स्टेप में बढ़े दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर है रैखिक बहुपद। क्या कह रहा है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, वो क्या कहलाता है, हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। तो इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले। ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ax प्लस बी टाइप का। और इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कोई सा ले लें, जैसे मान लो जी एक्स इजिकल टू 3x प्लस 7। इस टाइप का कोई भी बहुपद होगा वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद होगा। तो हो सकता है एग्जामिनर आपको कोई बहुपद दे दे और हो सकता है आपको नाम पूछ ले कि ये कौन सा बहुपद है, या डायरेक्ट इसमें पूछे, 4 आपको ऑप्शन दे दे, चारों में अलग अलग बहुपद दे दे और पूछ ले कि इसमें से ये वाला बहुपद कौन सा है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। क्यों, क्योंकि अब आपकी डिफिनीशन जो है वो भी क्लियर हो रही है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा तीसरा एक आता है, तीसरा जो रैखिक हो गया, तीसरा क्या होगा बताओ, तीसरा हो जाएगा हमारा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, तो इसको मिटा दीजिएगा, द्विघाती बहुपद। जरा देखो, द्विघातीय, तीसरा ही था ना, द्विघातीय बहुपद, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यों स्मॉल बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघातीय। उसके नाम से ही पता चल रहा है कि द्विघातीय बहुपद। तो कैसा होगा बहुपद, इसमें चर की घात कितनी हो जाएगी, 2। आराम से कर सकते हो। तो कैसे लिखेंगे कि ऐसा कोई बहुपद जिसमें
जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या कह रहा है कि दुई कितनी हो, 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहलाता है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, जो दिखेगा कैसा इसको देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस सी टाइप का, जे वाला बहुपद है इस टाइप का दिखाई देगा। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका ले लो, देखो gx इजकल टू मान लो 3x² प्लस का 4x प्लस 7, इस टाइप का जो भी होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। कैसे पता करेंगे, मान लो डिफिनीशन भूल भी गए तो क्वेश्चन देख के कैसे बताएंगे कि ये कौन सा बहुपद हमारा है। तो देखो यहाँ पे x की घात कितनी है, 0, पीछे से काउंट करेंगे। यहाँ पे x की घात है 0, यहाँ पे x की घात कितनी है, जहाँ पे कुछ नहीं था 1 मान लेते, यहाँ कितनी हो जाएगी 1, उसके बाद यहाँ पे x की कितनी है 2, तो इस x की इस वाले बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 2। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुपद की घात में कि जिस बहुपद की चर की सबसे अधिक घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। अगर आपसे पूछें कि इस बहुपद की घात कितनी है तो आप कहोगे सर जी 2, तो जी फिर कौन सा बहुपद हुआ, तो जी हो गया हमारा द्विघातीय बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा चौथा नंबर आता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्या होता है, सबकी डिफिनीशन सेम है, एक जैसी ही डिफिनीशन है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। कोई मैथ जो है रटी नहीं जाती। अगर आप इसको समझ लिया एक ही बार, पहली बार समझ जाओ, कोई भी डिफिनीशन इसमें अलग नहीं है, सेम डिफिनीशन है, जैसा जिसका नाम वैसी उसकी डिफिनीशन। जैसे इसने कहा कि त्रिघातीय बहुपद, तो इसमें त्रिघाती में क्या हो जाएगा कि ऐसा कोई बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, वो क्या कहलाता है, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। कैसा दिखेगा जरा देखो, इसको देखते हैं कैसा दिखेगा। P ऑफ x इजकल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, त्रिघातीय बहुपद हमारा ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखो कि P ऑफ x इजकल टू 4x³ प्लस 7x² माइनस का 6x प्लस का 7, ये हो गया हमारा त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे चर की घात कितनी है 0, यहाँ पे कितनी है 1, इसकी 2, इसकी 3, जिसकी अधिकतम घात 3 हो वो कहलाता हमारा त्रिघातीय बहुपद। इसमें एक और रह गया है चौथा जो होता है वो ज़्यादा तक नहीं पूछा जाता, मगर आज हम इसका बेसिक कर रहे हैं तो उसको भी साथ में पढ़ ही लेते हैं। चौथा हमारा है चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। ये कैसा होगा, सीरियल से मैंने आपको इसलिए ऐसा लिखाया ताकि आपको ध्यान रहे, याद करने की जरूरत ना पड़े कि पहले में x की घात 0, दूसरे में थी 1 और तीसरे में थी 2, चौथे में थी 3 और जो पांचवा है। तो क्या होगा कि ऐसा कोई बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 4 हो, अधिकतम घात 4 हो,
वो कहलाता है, क्या कहलाता है हमारा, चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। जो दिखेगा कैसा, जरा देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा और इसी हिसाब से इसका आप एग्जाम्पल भी आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाओगे जरा देखो, तो ये हो जाएगा 2x4 प्लस 4x³ प्लस 7x² प्लस का 9x प्लस का 5। ठीक है, इस टाइप का कोई भी बहुपद होगा वो कैसा होगा, चतुर्थ घातीय बहुपद होगा। देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, x की 0, यहाँ पे x की 1 2 3 4। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, चतुर्थ घातीय बहुपद। तो इस चैप्टर की जो अभी तक थोड़ी सी थ्योरी है वो आपकी हमने कंप्लीट करा दी है। और क्यों कराई है आप जानते हैं कि इस थ्योरी से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। कैसे हो सकते हैं, देखो या तो वो पूछेगा कोई एक 4 बहुपद दे देगा, पूछ लेगा कि जे इसमें से जे वाला बहुपद कौन सा है, और आप जानते हैं जब आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप बिना देरी किए हुए, बिना गलत किए हुए गोला भर देंगे। ठीक है, एक तो इस टाइप से पूछेगा, एक ऐसे पूछ सकता है कि उस बहुपद का नाम दे देगा कि बताइए कि इसमें से रैखिक बहुपद कौन सा है, तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको उठा के उसमें भर देना है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि कोई भी बहुपद दे देगा खूब बड़ा सा और पूछ लेगा कि इसमें इस बहुपद की घात क्या है। तो इस टाइप की थोड़ी सी डिफिनीशन थी वो आपकी कवर हो गई है। और इसी प्रकार से जो अगला, इसके बाद थोड़े समय अपने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के बाद थोड़ी सी डिफिनीशन और दे रखी है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज जो इसकी है एनसीईआरटी वाली, वो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, मात्र 4 या 5 क्वेश्चन है, वो भी ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, मात्र 5 मिनट में हो जाएंगे। अगली एक्सरसाइज जो है उस पर जो है थोड़ा काम करना हमको है। कैसा काम करना है कि उसमें जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। और जब आपका हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा देंगे तो फिर आपको उसमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आराम से पढ़ाई करते रहो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कुछ भी कहे, आप अपने काम से काम रखिए, सिर्फ आप पढ़ाई पे फोकस करिए। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करिए। तो वीडियो में कोई भी कमी हो हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, इस कॉन्सेप्ट की जो PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल हमारा है RD मैथ्स बाय उमेश सर। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको पूरा चैनल खुल के आ जाएगा, और वहाँ पे प्रत्येक एक्सरसाइज, प्रत्येक चैप्टर की एक्सरसाइज और उसकी PDF, कॉन्सेप्ट वाले भी PDF, थ्योरी की भी PDF और क्वेश्चनों की सारी PDF आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।